हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैटरीज के बारे में। हमारे मोबाइल फोन में ले लो या फिर फ्यूचर में अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोच भी रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बैटरी की जरूरत पड़ेगी। और जब भी हम रिचार्जेबल बैटरीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, लिथियम आयन बैटरीज। अब बहुत सारे लोगों की लिथियम आयन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिथियम आयन बैटरीज है वो डिस्चार्ज काफी जल्दी हो जाती है। हमारा 1 दिन 1.5 दिन मैक्सिमम 2 दिन तक अगर बहुत ज्यादा mAh की बैटरी है तभी जाकर हमको मैक्सिमम 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है हमारे फोन्स में। और रही बात अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो यहाँ पर आपको 300 बहुत ही खतरनाक अगर आपको मिलता है 300 350 माइल्स एक बार पूरा फुल चार्ज करने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक तो इसकी बैटरी लाइफ, दूसरी इसकी लॉन्जिटिविटी। मतलब भैया अगर मैं लिथियम आयन बैटरीज की बात करूँ तो अगर आप उसको एक बार ले लेते हो, जैसे फोन आपने ले लिया, आपने उसका यूज नहीं किया, तो ऐसे में ये जो लिथियम आयन है ये ऐसे काम करता है कि आपकी बैटरी तब भी लगातार यूज होती रहेगी, वो डिग्रेड होती रहेगी और इवन बहुत तेज होगी। अगर आप उसको यूज कर रहे होते तब जिस रेट से वो डिग्रेड होती तो अभी रखे रखे वो उससे ज्यादा तेजी से डिग्रेड होगी। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं कि इस तरह की बैटरी आ गई है, उस तरह की बैटरी आ गई है। कमेंट में लोग पूछते हैं कि भाई हम लिथियम आयन को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे, हम ये सल्फेट वाली क्यों नहीं यूज कर रहे, या फिर दूसरी नैनो डायमंड हो गया, दुनिया भर की जो बैटरीज आ चुकी हैं हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। वो सिर्फ मतलब एक बार लैब में प्रोड्यूस हो जा रही है, उसके बाद मार्केट तक क्यों नहीं आ पा रही। तो इसके बहुत सारे रीजन है और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे रीजन को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले अगर आपको बैटरी की वर्किंग के बारे में जानना है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पे मैं फोटो ही लगा दूंगा। तो ये वाली थंबनेल पे जाकर अगर मैं लिंक नहीं दे पाता तो आप वीडियो में जाओ, सर्च करो ये वाला थंबनेल जहाँ पे भी दिखे, उस वीडियो को क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको बैटरी की वर्किंग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाई है। तो अगर आपको बैटरी की वर्किंग के बारे में पूरी चीज पता है, अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी फ्यूचर टेक बैटरीज के बारे में जो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल मार्केट में बहुत जल्द आ सकती हैं। सबसे पहले यही आएंगी, अगर आएंगी तो कुछ भी चेंजेस होगा तो इसमें ही होगा, एकदम से बिल्कुल नई बैटरी टेक नहीं आ जाएगी। जो भी चेंजेस होगा अगर पोटेंशियल कुछ है तो वो इन्हीं बैटरीज में से कोई आ सकता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है नैनोबोल्ट लिथियम टंगस्टन बैटरीज। ये क्या है, जैसी आपकी लिथियम आयन बैटरीज है बिल्कुल सेम, जैसे उसमें एनोड और कैथोड होते हैं यहाँ पर भी होगा, वहां पर भी मतलब आयंस यहीं से एक्सचेंज होते हैं, इसमें भी होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस केवल इतना होगा कि यहाँ पर जो आपका कैथोड है वहां पर आपकी एक नैनो ट्यूबिंग लगा दी जाएगी। कार्बन और टंगस्टन की चेन से बनी, इन एलिमेंट से बनी एक नैनो ट्यूब्स होंगी, उस नैनो ट्यूब्स का एक जाल बना दिया जाएगा आपके कैथोड के अंदर। इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो आयंस को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। उसका फायदा क्या होगा, सेम साइज के अंदर आपको ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी, सेम साइज के अंदर, छोटे साइज के अंदर। तो यहाँ पर आप इस चीज का फायदा ऐसे उठा सकते हो कि मानो आपको अपने फोन को चार्ज करना है तो आप चाहते हो कि एक रॉड से दूसरे रॉड में इलेक्ट्रॉन जब जाए तो वो तेजी से जाए। तो मतलब जब चार्जिंग वाला साइकिल हो तो वो काफी तेजी से जाए, लेकिन जब वो डिस्चार्जिंग वाला साइकिल हो तो वो बहुत ही धीरे धीरे जाए, ताकि आपको एक लंबी बैटरी लाइफ देखने को मिले। चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा, बैटरी लाइफ आपकी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब 5 वॉट में ही आपको ज्यादा तेजी से चार्ज होता हुआ फोन दिखेगा इन कंपैरिजन टू जो अभी आपका 5 वॉट का चार्जर आपका चार्ज करता है। तो ये फायदा है हमारा नैनोबोल्ट लिथियम टंगस्टन बैटरीज का। अगर मैं दूसरी बात करूं जो बहुत ही कॉमन आप सुनते होंगे, ग्रेफीन बैटरीज। तो यहाँ पर एकदम से आपके दिमाग में आ जाता होगा ग्रेफीन बैटरीज क्या है, वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर हाँ एक बात और क्लियर कर दूं, आप टंगस्टन, लिथियम, ग्रेफीन ये जो सुन रहे हो ना, ये भारी भारी टर्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स हैं। ग्रेफीन क्या है, कार्बन का बना हुआ एक एलिमेंट है, स्पेशल तरीके से उसको अरेंज कर दिया, उसको हम ग्रेफीन बोल देते हैं। लिथियम क्या है, वो एक हमारा एलिमेंट है, धरती के अंदर पाया जाता है। टंगस्टन वो एलिमेंट है, धरती में पाया जाता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये एक एलिमेंट है जो हमारी धरती में पाए जाते हैं, उनके नाम है बस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ ग्रेफीन बैटरीज की तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग सोचते थे ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी। यहाँ पर पहले जो हम टंगस्टन और कार्बन की नैनो ट्यूबिंग यूज कर रहे थे उसकी जगह यहाँ पर हम ग्रेफीन की ट्यूबिंग को या फिर ग्रेफीन के किसी तरह एक स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, एक किसी भी उसके अंदर, किसी भी रॉड के अंदर या फिर किसी भी प्लेट के अंदर। इससे क्या होगा, इससे दोबारा वही चीज होगी, आपकी स्टोरेज बढ़ जाएगी, आपकी चार्ज डिस्चार्ज रेट बढ़ जाएगा, मतलब इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। जो अभी आप पर्टिकुलर हमारी बैटरी होती है मिनिमम 2 साल के बाद वो डिग्रेड
डिग्रेड होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, मतलब आप एक दिन पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे 2 साल के बाद। लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, शायद आप 4 साल तक यूज़ कर पाओ अच्छे से। अगर हम बैटरीज को फास्ट चार्ज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज को, तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। हीट हमारी बैटरी का दुश्मन है, तो यहाँ पर ग्रेफीन टाइप की बैटरीज हीट को भी कंट्रोल कर सकती हैं। साथ ही साथ लिथियम जहाँ पर भी होता है वहाँ पर एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिथियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। लिथियम जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आया, हवा में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें जीवन तो देता है, लेकिन साथ ही साथ आग भी लगाता है ऑक्सीजन। तो लिथियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और बहुत तेजी से आग फैलती है। तो इसी वजह से एक्सप्लोजन लिथियम बैटरीज की एक बहुत बड़ी टेंशन है। अगर हम सेफर साइड की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज इतनी ज्यादा सेफ नहीं है। हालांकि केसेस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करी गई है। हम जो डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं ना लिथियम बैटरीज का, उसको जो पैक करा जाता है वो इतनी अच्छी तरीके से करा जाता है कि हमें उतना ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम वैसे इन जनरल देखें ना, तो लिथियम बहुत ही खतरनाक मटेरियल है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन का खतरा है ना, ये भी आपको ग्रेफीन बैटरीज में काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ऐसी हमारी दूसरी भी बहुत सारी अलग अलग बैटरीज है, जैसे आपका लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी हो गई, ये भी एक अलग बैटरी है, इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। और भी दुनिया भर की बैटरीज हैं, लेकिन वो अभी शायद मास स्केल पर ना आ पाए। यहाँ पर लिथियम आयरन फॉस्फेट जो बैटरीज है वो एक बार को अभी मास प्रोडक्शन में शायद आना शुरू हो गए, जहां तक मुझे पता है, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। लेकिन बाकी बैटरीज अभी बहुत ही ज्यादा दूर है उसका मार्केट में आना। तो ये सारी बैटरीज के ही अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भैया ये सारी टेक हमारे पास मौजूद है, लैब में हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर रखा है, इवन हमने ऐसी बैटरीज भी टेस्ट कर रखी हैं जो कि चार्ज होंगी एज अ कैपेसिटर मतलब आपने टच करा दिया ना, इतने ही इंस्टेंट चुटकी बजाते ही चार्ज हो जाता है। तो हमारे पास ऐसी बैटरी टेक मौजूद है जो कि चार्ज करेगी बैटरी को एज अ कैपेसिटर, डिस्चार्ज होगा वो एज अ बैटरी। मतलब आपने जैसे ही प्लग लगाया आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, निकालो बस नॉर्मल बैटरी की तरह यूज करो, फिर दोबारा चार्ज करना है बस लगाओ, 1 सेकंड के अंदर चार्ज हो गया, निकाल दो, दोबारा यूज करना शुरू कर दो। तो ऐसी भी टेक हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो मार्केट में क्यों नहीं आई उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर लिथियम एक ऐसा मटेरियल है जिसके अराउंड पूरा बिजनेस खड़ा हो चुका है। दुनिया में जितनी भी रिफाइनरीज वगैरह हैं, जितने भी एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं लिथियम के लिए किए जाते हैं, बैटरीज का जहां पर भी यूज होना है हमें रिक्वायरमेंट होती है लिथियम की। तो लिथियम के अराउंड एक इंडस्ट्री बन चुकी है, अब एकदम से उसको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया भर का जो लिथियम है उसका 75% केवल 2 जगहों से आता है, चिली और बोलीविया। 75% केवल वहीं से आता है। लेकिन फिर भी हमारी जो पूरी एक साइकिल है ना, वो साइकिल लिथियम के अराउंड डेवलप हो चुकी है। और अगर हम दूसरे एलिमेंट के मुकाबले लिथियम को अभी के हिसाब से, अभी जितनी टेक हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से अगर हम लिथियम को निकालें और किसी दूसरे मटेरियल को निकालें जिसकी हम बैटरी बना सकते हैं, तो लिथियम हमें ज्यादा सस्ता मिलता है इस टाइम पर। तो अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, इन दोनों ही मामले में लिथियम हमें ज्यादा एफिशिएंट पड़ता है आज के टाइम में। अगर हम यहाँ पर दूसरे रीजन की बात करें तो वो है टेक्नोलॉजी। हमने टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेवलप करी है, जिस चीज के लिए बैटरी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ना, वो हमने लिथियम के लिए ही करी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कहाँ पर रखना है, क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए, वो इक्विपमेंट्स कैसे डिजाइन करे गए हैं, उन इक्विपमेंट्स का काम क्या है, वो इक्विपमेंट कौन सी कंपनी बना रही है, वो कंपनी क्या करती है, कैसे उसने ये चीज डेवलप करी है, उसमें कितना रिसर्च गया है। ये सारी चीजें जब एक साथ कंबाइन होती है ना, तो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, एक पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का बनता है। तो वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो एकदम से चेंज नहीं करी जा सकती। ये किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर ये चीज एकदम से हट भी जाती है तो क्या होगा, हमें पूरी एक नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमें नई मशीन बनाने पड़ेंगे, नई इक्विपमेंट्स बनानी पड़ेंगी, नए प्रोसेस टाइप बनाना पड़ेगा, नया एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा कि कैसे चीजें काम करेंगी, किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, वो प्रोसेस में क्या क्या होगा, कौन लोग उसमें काम करेंगे, दुनिया भर की जो हमारी चीजें हैं वो चेंज होंगी। तो यहाँ पर इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। कंपनीज ये चीज करेंगी तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। वो कहाँ से आएगा, कंज्यूमर से आएगा। आपकी जो जितनी भी बैटरी वाली चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएंगी, एकदम से दुगनी तिगनी हो जाएंगी। तो इस वजह से ये भी एक रीजन है कि हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी है, भले ही वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, इन द लॉन्ग रन हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से वो चीज इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली फिट नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है। तो यही रीजन है कि वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। अगर हम यहाँ पर तीसरे रीजन की बात करें तो वो है मैन पावर। चलो मान लो कि आपने टेक्नोलॉजी बना ली, ठीक है,
आपने आपका जितना भी इक्विपमेंट था वो सारा बना लिया, क्या आप दूसरी चीज को माइन करोगे या फिर आप दूसरे मटेरियल को लोगे, उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करोगे, या फिर आप लिथियम को ही किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करोगे, उसकी अलग बॉन्डिंग बनाओगे। जो भी चीज करोगे आप, वो सारी चीजों का आपने टेक ढूंढ लिया, टेक्नोलॉजी ढूंढ ली, प्रोसेस ढूंढ लिया, आपका जो सामान बनवाना था सामान बनवा लिया, मशीन्स बनवा ली, स्टोरेज सिस्टम बनवा लिए, सब कुछ अपना बना लिया आपने। अब आपको वो चीज चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए, आपको स्किल्ड लोग चाहिए। लिथियम आयन बैटरीज कितनी पुरानी है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस जो है उसको करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, उसको सीखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। वो जो सीख चुके हैं उनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, वो नए लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैन पावर जो होती है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर मान लो आज मैं कंपनी खोलता हूँ, मुझे लोगों को ट्रेन करना है, तो मैं एक ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा, वहां पर पूरी प्रोसेस होती है, पूरी एक टीम होती है जो उन पर काम करती है, कंपनीज उन लोगों पर पैसा लगाती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अब मशीन के केस में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन बनवा ली, जब वो मशीन 100% सक्सेसफुल हो गई, अब आप उसी चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो। अब आप कितनी भी मशीन बना सकते हो सेम प्रोसेस से, वो सारी एक जैसी काम करेंगी। इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ट्रेनिंग लेंगे छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर कुछ लोग पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, जो भी आपने पढ़ाया, जो भी आपने सीखा, वो सीख के वो दोबारा कहीं और चले जाएंगे, वहां पर किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। आपका अगर एकदम से टेक चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर लोग इतने ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, स्किल्ड लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा बेसिक से, दुनिया भर की आपको चीजें करनी पड़ेंगी जो लिथियम के लिए आपको करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में। तो वही चीज आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। इसमें टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, और आज के टाइम में टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब हर टाइम में है ये, तो टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे किसी चीज में, मतलब आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसी टाइम से पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने वो चीज किसी को सिखाने में या फिर किसी दूसरे चीज में इन्वेस्ट कर दी, तो पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट होगा। तो ये अभी के लिए ना तो आपके कंपनीज के लिए फायदेमंद है, ना ही कंज्यूमर के लिए। ऑब्वियसली कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर कुछ भी नया आता है तो। अगर मैं अगले रीजन की बात करूं तो वो है मास प्रोडक्शन। ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि वही लैब में बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, लेकिन जब उसको मास प्रोड्यूस करने जाओ तो पता चला कि वो मास प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रही, या फिर हो भी रही है तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि कंपनीज नई टेक्नोलॉजी बैटरी में नहीं लेके आ रही अभी के टाइम में। तो ये थे वो सारे मेन पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि क्यों कंपनीज नई बैटरी टेक्नोलॉजी को नहीं लेकर आ रही। रही बात चार्जिंग के टेक्नोलॉजी की, तो वो हमें दिन पर दिन फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, साथ ही साथ हमें चार्जिंग के टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कैसे? पहले सिलिकॉन के चार्जर यूज होते थे, अब यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड के चार्जर यूज हो रहे हैं। गैलियम भी सिलिकॉन की तरह ही सेमीकंडक्टर है, उसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर मुझे याद रहा तो। खैर मैं ट्राई करूंगा पूरा याद रखने की। तो यहाँ पर चार्जिंग टेक को चेंज करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलिकॉन जो है, उस सिलिकॉन को पूरी तरीके से नहीं हटाया जा रहा। सिलिकॉन की जो पूरी इंडस्ट्री है सिलिकॉन पे बेस्ड, उसके एक छोटे से पार्ट को हटाया जा रहा है। चार्जिंग का जो सेक्शन है उसमें सिलिकॉन हटा के गैलियम नाइट्रेट का यूज करा जा रहा है। तो ये चीज करना आसान है इन कंपैरिजन टू लिथियम की पूरी जो इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, उसमें हम या तो मिक्सचर को चेंज करें, वो भी पूरा एक लिथियम का जो सर्कल है, पूरा साइकिल है, लिथियम उसके साथ मिक्स होगा ना, तो ये पूरा साइकिल चेंज होगा, या फिर हम पूरे लिथियम को ही उठाकर दूसरा मटेरियल लेके आए, वो भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है, और फ्यूचर में हमें गैलियम नाइट्राइड देखने को मिलेगा ही। गैलियम नाइट्राइड की सबसे फायदे वाली बात यह है कि आपको जो 120 वाट का चार्जर इतना बड़ा देखने को मिलता है, गैलियम नाइट्राइड का चार्जर आपका इतना सा होगा 120 वाट का। तो बस यही एक फायदा है, बाकी काम दोनों का लगभग सेम ही है। तो बस यही था वो मेन रीजन के मेरे हिसाब से क्यों लिथियम आयन बैटरीज अभी भी चल रही हैं और क्यों आगे भी चलती रहेंगी। अभी बहुत जल्दी लिथियम आयन बैटरीज का एंड नहीं होने वाला। 50 साल तक तो लगा ही लो कि 50 साल तक तो लिथियम आयन बैटरीज चलती ही रहेंगी, उसके बाद जो चेंज होना होगा वो देखा जाएगा। और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है और क्या रीजन हो सकते हैं कि कंपनी हमें नई बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं दे रही। मेरे हिसाब से तो जो था मैंने आपको बता दिया, बाकी जो भी आपका दूसरा मन हो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।